बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की मैथमेटिक्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.8। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें सेट्स दिए गए हैं, इनका सबसे पहले हमने टू प्रॉपर सबसेट बनाना है, उसके बाद हमने इसका इम्प्रॉपर सबसेट अरेंज करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफाइन प्रॉपर सबसेट एंड डिफाइन इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है, अ सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट बी if all the elements of the set A contained in the set B, but at least one element of the set B is not an element of a set A. It is denoted by A less than B and read as A is a proper subset of set B. For example, A is equal to B C D and B is equal to A B C D. We can see that all the elements of the set A contain in the set B, but set A does not contain all the elements of the set B. So the set A is a proper subset of the set B, or A is the proper subset of a B. Means यहाँ पे हमारे पास दो सेट दिए गए हैं A और B, उसमें हमारे पास डिजिट्स हैं B C D एंड बी वाले सेट में हमारे पास है ए बी सी डी ई। मीन्स यहाँ पे जो सेट ए है वो तो हमारा है, मीन्स जो उसमें डिजिट्स हैं हमारे पास, एलिमेंट्स हैं, वो सेट बी में भी हैं। यहाँ पे बी सी डी है, यहाँ बी बी सी डी है, तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट हुआ बी का, बट बी इज इक्वल टू नॉट सुपर सबसेट ऑफ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ ए, बिकॉज जो हमारे पास ए बी में एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में नहीं है, तो इस लिहाज से ये हमारा बी जो है वो प्रॉपर सबसेट ए का नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में देखेंगे हम, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ अ सेट बी एंड सेट बी इज सबसेट ऑफ अ सेट ए, देन ए एंड बी आर improper subsets of each other. It is denoted by A subset is equal to B and read as A is an improper subset of the set B. For example, A curly bracket start 0 2 4 6 and B 4 6 2 0. We can see that A B are subsets of each other because all the elements of set A are contained in set B and all the elements of the set B are contained in a set A. Therefore A and B are improper subsets of each other. Means जो हमारे पास सेट A के हैं डिजिट्स वो सेट B में भी हैं, और जो सेट B में है वो सेट A में भी है, तो ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हो गए। तो ये हमारी थी डेफिनेशन इम्प्रॉपर सबसेट की। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.8 का, जो कि हमारे पास A इज इक्वल टू ए सी डी। टू प्रॉपर सेट बनाने हमने और एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है इनका। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1, उसमें हमारे पास ए सेट है, उसमें है कर्ली ब्रैकेट ए सी डी। मीन्स दो हमने प्रॉपर बनाने हैं सेट और एक हमने बनाना है इम्प्रॉपर सबसेट। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए एंड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट सी कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे जो दो हैं ये प्रॉपर सेट है। मीन्स ये जो ब्रैकेट के अंदर हैं उन्हें हमने प्रॉपरली एक दूसरे के साथ डोनेट करके दो सेट बना दिए। अब जो तीसरा हमारे पास सब सेट है वो हमारे पास इम्प्रॉपर सब सेट होगा ए सी डी। इम्प्रॉपर सबसेट में हमारे पास जो सारी ब्रैकेट में रकम है वो ही लिखनी होती है। अगर हमारे पास दो होते पार्ट, मतलब ए बी को अगर हमने ज्वाइन किया होता तो फिर ये था कि जो यहाँ पे होगा
वो ही प्रॉपर सबसेट में यहाँ पे होगा। अगर नहीं है तो वो हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं होता, वो हमारा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। नेक्स्ट, b इज इक्वल टू 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारे दो प्रॉपर सबसेट। मीन्स ब्रैकेट के अंदर से हमने दो डिजिट्स ले लिए, उन्हें अलग अलग ब्रैकेट्स में डोनेट कर दिया और इन्हें प्रॉपर सबसेट का नेम दे दिया। और थर्ड वन है हमारा 2 4 6 8। ये है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में ये होता है कि सारी ब्रैकेट के अंदर जो रकम होती है वो हमने सारी लिखनी होती है। अगर तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स ज्वाइन की हों, तो जो अगर यहाँ पे सारी जो ब्रैकेट्स के अंदर चीजें हैं वो सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी हों, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होता है। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे। c इज इक्वल टू -1 0। ये देखें, ये हमारी प्रॉपर 2 बन गई और इम्प्रॉपर -1 0 +1 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। हमने इनके दो दो सेट बना दिए प्रॉपर में और एक इम्प्रॉपर सबसेट बना दिया, और ये हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। इसमें भी हमने 2 प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है। d इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 8 कर्ली ब्रैकेट। ये हमारे बन गए 2 प्रॉपर सेट। 2 प्रॉपर सेट में मीन्स होता है कि हमारे पास जो चीज ए में है वही बी में हो, तो हमारे पास तो एक ही यहाँ पे वैल्यू है, एक ही ब्रैकेट, एक ही सेट है, तो एक ही सेट की चीजें देखनी होती है। अगर वो वहां पे हमने 2 प्रॉपर सबसेट बनाने होते हैं, तो यहाँ पे हमारा 2 सेट बन गए और एक हमारा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में जो सारी ब्रैकेट है, सेट है, पूरा एज इट इज लिख देना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेट एक ही। अगर हमारे पास सेट 2 होते तो फिर हम उन्हें कंपेयर करके लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। e इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे अब हमारे पास ट्राइंगल है, सर्कल है एंड स्क्वायर है। तो पहले ट्राइंगल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट सर्कल कर्ली ब्रैकेट क्लोज और एक इम्प्रॉपर सबसेट कर्ली ब्रैकेट ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा इम्प्रॉपर और 2 प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे f। यहाँ पे हमारे पास नेम है ज़ारा असलम ज़ीशान। मीन्स हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट ज़ारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज असलम कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये 2 प्रॉपर बन गए। थर्ड वन है हमारे पास ज़ारा असलम, एक ही ब्रैकेट में इम्प्रॉपर को लिख दिया ज़ीशान कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है।